बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद। और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आज प्रोग्राम कर रही हूँ, मुझे शायद मैं गलती भी करूँ, मैं प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम ना कर सकूँ, मैं उसके लिए अभी से आपसे माज़रत चाहती हूँ। सबसे पहले ताज़ियत करना चाहूँगी उन तमाम लोगों से जिन्होंने लाहौर सानिया में अपने प्यारों को खो दिया। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं जिनमें मैंने ये जुमला कहा है कि मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ, लेकिन आज ये जुमला कहते हुए मैं अपने आप को बहुत बदकिस्मत महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हकीकतन मैं इस वक्त उन लोगों के दर्द को महसूस कर सकती हूँ जिनके घरों में सफ़े मातम बिछा। क्योंकि आज से ठीक 6 दिन पहले, आज 1 हफ़्ता हुआ है, मेरे वालिद साहब भी इंतकाल कर गए। मेरे घर में भी वही कोहराम था, वही मातम था जो आज आप लोगों के घरों में है। लेकिन मैंने आज हिम्मत की है, मैं यहाँ आके बैठी हूँ। क्योंकि हमारे प्यारे जो इस दुनिया से चले जाते हैं वो ये चाहते हैं कि हम उनके जाने के बाद जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा करें। इसलिए मैं यहाँ आके बैठी हूँ आप लोगों को हिम्मत देने के लिए, आप लोगों को हौसला देने के लिए। ज़िंदगी चलनी है, चलती रहेगी, और उसको चलाने के लिए मैं अपने मेहमान की तरफ बढ़ूँगी। आज मेरे साथ रानी आपा मौजूद हैं। रानी आपा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले अफसोस करती हूँ आपकी गम पर, आपके दुख पर गुड़िया। ये दुनिया आनी जानी है, सबको जाना है, आगे पीछे का गम है, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा खला है जिसको पूरा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अल्लाह ताला ना सिर्फ आपको, आपके पूरे ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए। हम सब आपके गम में बराबर के शरीक हैं, और आपको मेरा ख़्याल है कि हर व्यूवर अपने घर का, अपनी फैमिली का एक हिस्सा समझता है। इसलिए ना सिर्फ मैं, तमाम व्यूवर्स, तमाम वो लोग जो आपके साथ हैं, आपके साथ और आपके अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं, और दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके वालिद को अपनी ख़ास जवारे रहमत में जगह दे और उनको साहबा इकराम का पड़ोस अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और जन्नतुल फिरदौस में सबसे आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन आमीन। ये सब ज़िंदगी है। मैं फिर से अपने कुलीग से भी, अपने इदारे से भी मैं माज़रत चाहूँगी। मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं संभाल सकूँ, जितना रब मुझे हिम्मत हौसला देगा उतना बेहतर तरीके से मैं अपने काम को अंजाम दे सकूँगी। और आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, आप रानी आपा से बात कीजिए। रानी आपा यहाँ मौजूद हैं, अपने प्रॉब्लम्स आप डिस्कस कीजिए रानी आपा से। नंबर स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, उस पर कॉल करके आप रानी आपा से बात कर सकते हैं। रानी आपा, कुछ मौसम की बात कीजिए, कुछ इस हवाले से रेमेडीज़ शेयर कीजिए। बिल्कुल, मौसम की बात करेंगे। जब दिल का मौसम गमगीन हो तो हर तरफ गम ही गम नज़र आता है। आपने देखा कि आपके वालिद की डेथ हुई तो तमाम आलम में गम की फ़िज़ा छा गई। लाहौर का जो सानिहा है, इससे भी कोई घर ऐसा नहीं है जिसकी आँखें इसको सुनकर, इसको देखकर नमनाक ना हुई हों। हम भी बहैसियत मुस्लिम, बहैसियत पाकिस्तानी, बहुत ही दहशतगर्दी और इस गज़बनाक जो हमारे साथ हादसा हुआ है इसकी मज़म्मत करते हैं, और तमाम लोगों के गम में बराबर के शरीक हैं। लेकिन गम अपनी जगह, अल्लाह ताला ने ये दुनिया के मसाइल और ज़िंदगी और पेट हमारे साथ लगा रखा है, जिसके लिए कि तमाम जदोजहद हैं। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक हमारी कोशिशें जारी रहती हैं, और हर फील्ड में हम कोशिश करते हैं, ख्वाह वो खाने की फ़ील्ड हो, कमाने की फ़ील्ड हो, लगाने की फ़ील्ड हो। और ज़िंदगी को तरोताज़ा, जवान और चलता रहने के लिए हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। इस ईंधन को चलता रहने के लिए और चलाए रखने के लिए हमें ज़िंदगी के तमाम मामलात पर नज़र रखनी होती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी 3 दिन का सोग रखा है कि परवरदिगार, अपने प्यारों को कम से कम 3 दिन में हम अपने दिल से ये कह के उन पर सब्र कर सकते हैं कि अल्लाह तेरी अमानत थी, तूने वापस ले लिए। बिल्कुल। और बस इसी हिम्मत के साथ अल्लाह आपको बेपनाह हिम्मत दे, और इस सानहे को, इस सदमे को बर्दाश्त करने की आप में क़ुव्वत दे। ज़िंदगी चलती रहेगी गुड़िया, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। चाहे मैं हूँ या वो लोग हों,
मैंने जिस तरह पहले ही कहा कि इस वक्त मैं रिलेट कर सकती हूँ अपने आप को उन सब लोगों से जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने प्यारों को खोया है। लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, हमें आगे बढ़ना है। मैं भी बढ़ूँगी अपनी मम्मा के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, और आप लोगों को भी उसी हिम्मत और उसी हौसले का मुजाहरा करना। मुझे पता है एकदम से हौल उठने लग जाते हैं, ऐसा लगता है आपका प्यारा सामने से आ जाएगा, यहाँ से आपको आवाज़ देगा, लेकिन ये भी खुशी है कि वो आपके साथ है। और रानी आपा से आप बात कीजिए, आप इनको कॉल कीजिए, और बस सिर्फ इतना कह के मैं आगे बढ़ूँगी कि इस वक्त हमें उनके लिए पढ़ना है, जितना हो सके हमने उनके इस सारे सवाब का एहतमाम करना है। और बस मैं ये दुआ करती हूँ कि रब मुझे और आप सबको तौफीक दे कि हम अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बन सकें और हम कुछ ऐसा कर सकें दुनिया में जाकर भी फ़ख्र से रहें कि हमने अपनी औलाद को कुछ बेहतर सिखाया था। अब और एहतियात से हमें ज़िंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि अब वो बाप की शफ़क़त का हाथ जो है वो सर से उठ गया है। लेकिन आप लोगों की दुआएं जो है वो साथ रहेंगी, सबकी तो दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको रहेगा। अज़्म मुसम्मम दे के इस मुश्किल वक्त में आपको हिम्मत दे के आप आगे बढ़ने की अपने अंदर हिम्मत और ताकत महसूस करें। वो तमाम लोग वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हस्बे मामूल हम प्रोडक्ट के सामने हैं। आज सना बहुत ज़्यादा सदमे में है, तो मैं आज आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन टच रहने की कोशिश करूँगी कि इनको थोड़ा सा रेस्ट दे सकूं, रिलैक्स दे सकूं। मैं अपने काम पे वापस आई हूँ, यही मेरी तरबियत थी। ये बहुत बड़ी बात है। मेरी मम्मा ने मुझे भेजा है कि मैं जाऊँ, और ताकि आप बाहर निकलेंगी तो इस गम को भूलेंगी भी। थोड़ा सा एक ही जगह रह के आप नहीं भूल पाएंगी। अपने प्यारों को भूलना आसान नहीं होता। अब रानी आपा हम आएंगे यकीनन। आप आज यहाँ आई हैं और आप हमेशा आती हैं, अपनी चीज़ों के बारे में बताती हैं। तो आज भी जिस तरह आपने कहा, इंसान जब अपने अंदर कमज़ोरी महसूस कर रहा होता है, ना कुछ खा पाता है, ना कुछ, आपको इंटरनली आप वीक में हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं। उसके लिए इंसान क्या एनर्जेटिक करने के लिए रॉयल जेली जब ज़ाहिर है कोई भी सदमा बर्दाश्त करने के लिए। और देखिए जब इंसान अंदर से कमज़ोर होता है तो किसी ना किसी सदमे की वजह से होते हैं, ख्वाह वो उसका इजहार करे या ना कर सके। कोई बीमारी है, कोई दुख है, बीमारी भी बहुत ज़्यादा इंसान पर उसी वक्त अटैक करती है जब वो किसी सदमे से दो चार हो, तो इस तरह वो अंदर से वीक होना शुरू हो जाता है। इन तमाम वीकनेस को ख़त्म करने के लिए, कमज़ोरी ख़त्म करने के लिए, बीमारियों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए रॉयल जेली को हम हमेशा कहते हैं कि ये शहद का एक्सट्रैक्ट है, और शहद से निकली हुई एक ऐसी, शहद के छत्ते से निकली हुई एक ऐसी खुराक है जो मलका मक्खियों की ग़िज़ा है और इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। किसी भी बीमारी पर काबू पाने के लिए, बीमारी से यानी क्रॉनिकल डिज़ीज़ जो होती हैं, जिसमें खुदा न खास्ता कैंसर है, हेपेटाइटिस है, और खुदा न खास्ता कोई किडनी का मसला है, खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा शुगर है, या कोई ऐसी बीमारी है, ब्लड प्रेशर है जो कंट्रोल नहीं हो रहा, डिप्रेशन है जो कंट्रोल नहीं हो रहा, उसमें एबनॉर्मेलिटी जो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, खुदा न खास्ता कोई फैमिली का एक ऐसा फर्द है उसको भी किया जी। तो उस हवाले से कोई आपके पास कोई और नुस्खा वगैरह हो तो वो भी बताइएगा। एक कॉलर आ चुके हैं, मैं पहले कॉलर शामिल करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं आवाज़ नहीं सुन पा रही हूँ स्टूडियो में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नबीला एजाज बोल रही हूँ। जी आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने जैसे ही चैनल आपका मतलब प्रोग्राम लगाया है, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं आपको देख के परेशान हुई, मैंने जल्दी से आवाज़ तेज करके सुना। मैं आपके गम में शरीक हूँ और अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत देगा। आप हिम्मत ना हारिएगा, क्योंकि मेरी वालदा का जब डेथ हुई थी तो मुझे याद है मैं जी नहीं पा रही थी, मगर अल्लाह ताला ने उसके बाद मुझे एक बेटी दी, और यकीन करें मैंने अपना दिल उसमें लगा लिया। आप जैसे इतना प्यारा शो करती हो, लोगों से इतने प्यार से बात करती हैं, हर कॉलर को वैल्यू देती हैं, हर मेहमान को इज्जत देती हैं। अल्लाह ताला आपका गम भी हल्का करेगा और आपके वालिद को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा। आप बिल्कुल फिक्र न करें और बिल्कुल खुश रहने की कोशिश कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग जो मुझसे थोड़ी बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे देखते हैं, बस वो नहीं, आपकी तकलीफ देखिए मैं इतनी परेशान हुई हूँ, मैंने फौरन कॉल लगाई है। मगर मैं एक बात कहूँगी, आप हिम्मत ना हारिएगा, उनके लिए पढ़िएगा, दुआ कीजिएगा, आपको सुकून आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं अपने बाप की बहादुर बेटी हूँ, बस आप लोगों की दुआएं मिलती रहेंगी तो हिम्मत भी आती रहेगी।
रानी आपा। जी, अब मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि किसी भी बीमारी पर कंट्रोल हासिल करने के लिए आप रॉयल जेली का अगर एक पैक इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह आपको अंदरूनी कमज़ोरी, अंदरूनी बीमारी पर, और वो लोग जो एडिक्ट हैं यानी जो लोग नशे के आदी हैं उनको भी ये दवा दी जा सकती है। अल्लाह ताला के फजल से उससे भी वो दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी है, कोई ऐसी तकलीफ़ है जो आपको मालूम है और जो नहीं मालूम, उसके लिए हदीस नबी है कि अल्लाह पाक ने पहले इलाज उतारा है और बाद में बीमारी। तो ऐसे में मैं अपने साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान का आपको बताना चाहूँगी कि वो हर बीमारी का बेहतरीन इलाज करते हैं। ख्वाह कोई भी बीमारी हो जिसमें हेपेटाइटिस है, कैंसर है, शुगर है, डिप्रेशन है, हड्डियों के भुरभुरापन का शिकार है, अर्कुन्निसा का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, एबनॉर्मेलिटी का शिकार जो लोग हैं उनका इलाज, कोई भी खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी, ज़ाहिर है इंसान के साथ बीमारियां लगी हुई हैं, तो ऐसे में मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान तमाम बीमारियों का बेहतरीन इलाज करते हैं। और अभी जब मैं रास्ते में थी तो एक कॉल आई थी कि एक साहिबा बेतहाशा हो रही थी कि मेरे भाई का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है और वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मैंने उनको यही कहा कि मैं आपकी यही हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई ऐसा दावा नहीं करती, लेकिन जो मेरी प्रोडक्ट है वज़न कम करने की जो मेरी दवा है, ये रानी स्लिमिंग पैक के नाम से है। उनका बेहद वज़न ज़्यादा है और बेहद वज़न सिर्फ एक्सरसाइज और वॉक के ज़रिए और दवा के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा भाई वॉक भी नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा है, बेतहाशा हो रही थी, और एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता। वो तमाम लोग जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, उनको मैं यही कहूँगी कि हर खाने से पहले, क्योंकि वो वॉक और एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे, तो ये एक ऐसी कुदरती दवा है क्योंकि जड़ी बूटियों पर मबनी है, तो इसमें आपको किसी एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आप ये दवा खाते रहें। जी, मैं अभी कुछ, मुझे पर्सनली मैं अब इस चीज़ को मानती भी हूँ और समझती भी हूँ, बल्कि अब सबसे ही कहना चाहती हूँ कि चाहे आपकी यंग एज हो या बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हों, आप अपने वज़न को कंट्रोल करें, क्योंकि ये आपके लिए अज़ाब बन जाता है। अगर खुदा न खास्ता एक उम्र में जाके कोई बीमारी आपके साथ लग जाए तो आप ख़ुद भी अपने आप को नहीं संभाल पाते, और जो आपके साथ आपकी औलाद होती है, आपके प्यारे होते हैं, वो भी आपको वैसे नहीं कर पाते। सो इसलिए कि आप किसी दूसरे को भी तकलीफ़ में डालें और ख़ुद भी तकलीफ़ में आए, तो वज़न का कम रखना भी बहुत बीमारियां, डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और ये जो हड्डियों का भुरभुरापन है, ये तमाम के तमाम जोड़ों का दर्द है, ये तमाम वज़न की पैदावार है। आप प्लीज़ इसको ज़रूर अपनाएं। अगर बीमारी है तो फ़ौरन मुस्तफ़ा साहब के पास आएँ। और वज़न कम करने के लिए रानी हर्बल का रानी स्लिमिंग पैक हर खाने से 10 मिनट पहले, और कहवे मुस्तफ़ा, क्योंकि हर खाने के बाद आपको किसी न किसी मशरूब की ज़रूरत होती है, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे पानी हो, चाहे चाय हो। तो मैं ये कहूँगी कि आप मेरा कहवे मुस्तफ़ा 1 कप ज़रूर इस्तेमाल कर लें, तो जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं ये इसको बर्न करेगा और इस तरह ग्रेजुअली आपका वज़न कम करेगा कि अल्लाह के फजल से आपको किसी एफ़र्ट्स की ज़रूरत नहीं होगी। वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और वॉक नहीं कर सकते, ख़ास तौर से मैं उनको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ज़रूर इस्तेमाल करें और इस बीमारी को दावत ना दें कि ये आपको मज़ीद बीमार कर दे। और मुस्तफ़ा साहब की जो ख़ासियत है, ख़ास तौर से हमारे वो साहबजादे हैं, और मैं अभी पार्लर और मुस्तफ़ा साहब की क्लिनिक का भी पता बताऊंगी। सबसे ख़ास जो दवा है उनकी, वो आँखों की बिनाई की दवा देते हैं, और उनकी दवा से ऐसी बिनाई जो खुदा न खास्ता जाने की हद तक, यानी बिनाई जाने की हद तक कमज़ोर हो चुकी हो, उसका भी वो 5 माह का इलाज करते हैं। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बेशुमार बच्चे, उनको भी जो है ये नज़र का मसला हो गया, वरना पहले तो इसको शायद बुढ़ापे की भी बिल्कुल बहुत आजकल ज़्यादा तादाद बड़ों से ज़्यादा बच्चों की है। वही मुस्तफ़ा साहब के पास आते हैं। एबनॉर्मेलिटी जो किसी भी ख़ानदान के लिए मैं समझती हूँ कि खुदा का सबसे बड़ा एक अज़ाब है कि किसी भी फैमिली में कोई एक हो, लेकिन अपने प्यारे को कुछ नहीं कर सकते। क्या रानी आपा, हम आजमाइश कह देते हैं, आजमाइश, अज़ाब तो हम बना देते हैं। एक ऐसी आजमाइश है कि जिससे निकलना, यानी अपने प्यारे को हम क्या करें, हम चाहते हैं किसी तरह वो ठीक हो जाए। मुस्तफ़ा साहब उसका भी बेहतरीन इलाज करते हैं, कद के बढ़ने का बेहतरीन इलाज करते हैं, और उनकी दवा से यानी 23 साल की उम्र तक लड़के और लड़कियों का कद बढ़ सकता है। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक किसी को किसी आजमाइश में ना डाले। कद जो बढ़ना है वो भी, अगर कद की कमी है, ये भी एक आजमाइश है, बेटों के लिए भी और बहुत सारे बेटियों मसाइल, के लिए अक्सर कुछ बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो नहीं मिल पाती, शादियों के मसले मसाइल हो जाते हैं, हड्डियों के भुरभुरापन का शिकार जो लोग हैं। मुझे ब्रेक लेना है इस वक्त, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।
जी नाज़रीन, रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं और जो आपके मसाइल हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, रानी आपा से बात कर सकते हैं, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर और आप कॉल कीजिए, रानी आपा से बात कीजिए। इस तरह भी रानी आपा ब्रेक पर जाने से पहले बता रही थी कि कद का मसला हो या इसके अलावा कोई और आपका कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है या स्पेशली मोटापे के हवाले से उन्होंने अपने एक प्रोडक्ट का जिक्र किया, तो आप अपने मसाइल डिस्कस करके ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। रानी आपा, एक और मसला जिस पर आप बारहा बात करती हैं, जो लड़कियों में भी है, लड़कों में भी यंग एज में बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है एक्नी का प्रॉब्लम। और एक्नी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में एक्नी का ट्रीटमेंट ना कर सकता हो, और ये मैं बहुत दावे से कहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस दावे में बहुत कामयाब भी हूँ। मेरे रब कायनात ने ही मेरी चीज़ों में इतनी शिफा दी। मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मेरी प्रोडक्ट में तो शिफा के रंग भर, ताकि लोग इसको एज ए दवा इस्तेमाल करें और प्राउड फील करें। और जब से मुझे अवार्ड मिला है मेरी प्रोडक्ट को पाकिस्तान की बेस्ट हर्बल प्रोडक्ट का, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में रानी हर्बल प्रोडक्ट को माना गया, तो ये मेरे लिए और भी समझ ली फ़ख्र की बात हो गई है। और मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी अपने मुल्क के लिए काम किया, मैं आखिरी सांसों तक यही के लिए काम करना चाहती हूँ, यहाँ के लोगों के लिए। और औलाद पे सलामत रखे आपका आमीन सुम्मा आमीन। यही लोगों की मोहब्बतें, जब लोगों को फ़ायदा पहुँचता है तो उनके दिलों से दुआ निकलती है। और इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी का भी ये मसला एक्नी का ऐसा मसला है जो लड़कियों और लड़कों के दोनों के लिए शादी की राह में भी रुकावट बनता है और बाद में भी आला जॉब्स में भी उनके लिए बहुत रुकावट का सबब बनता है। तो उसके लिए मैं हमेशा पर्सनालिटी कोई चीज़ ख़राब हो रही होती है ना, आपका चेहरा ख़राब होता है, बहुत ही इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। और जब एक्नी और जब एक्नी का ट्रीटमेंट हो रहा होता है, ये हो चुका होता है, उसके बाद डीप स्कार्स यानी गड़े, तो उससे और भी शख्सियत में कमी जाती है। लेकिन मैंने हर पहलू पर नज़र रखी है, उसके लिए मैंने रानी हर्बल का ये एक्नी पैक 1 से 1.25 माह का है। नॉर्मल सी एक्नी सिर्फ एक ही एक्नी पैक से ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो ज़्यादा है इसका आप कोर्स भी बता दीजिएगा। एक कॉलर होल्ड पर है, मैं पहले कॉलर शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं सना बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी सना, आप कैसी हैं? जी सना, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मुझे बहुत बहुत दुख है, आपके पापा की डेथ हो गई। बस उनके लिए दुआ करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें आपको सब्र अता फरमाए और उससे जन्नत में मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सना, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। सना, रानी आपा से बात करनी थी। बात कीजिए, कुछ पूछिए इनसे। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी, मैंने आपकी प्रोडक्ट यूज की हैं, शैम्पू, तेल और क्या है ना, सारे प्रोडक्ट मंगवाए हैं, लेकिन मुझे 1 महीना पूरा हो गया लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किस चीज से क्या क्या प्रोडक्ट है बताइए। जी, मैंने वाइटिंग मास्क मंगाया था और मसाज क्रीम भी मंगवाई थी, स्प्रिंकल क्रीम भी मंगवाई थी और शैम्पू तेल ये भी मंगवाया था। तो मैं क्रीम लगा रही हूँ, रंग मेरा बहुत ही काला हो गया है। तो अच्छा, ये बताइए कि आपने पहले फार्मूला क्रीमें इस्तेमाल की हुई हैं? हाँ बिल्कुल। तो बेटा हम आपको ऑन एयर जवाब देते हैं, एक क्रीम इस्तेमाल की फार्मूला क्रीम है, ठीक है, मैं आपको बताते हैं। आपकी कॉल का जी। सबसे पहले तो मैं लोगों की ये गलत फहमी दूर कर दूं। देखिए, जितने भी कराची के लोग फिर भी पढ़े लिखे हैं और उनको इतनी अवेयरनेस है कि जो मीडिया पर आए हुए डॉक्टर्स, हर्बलिस्ट, एक चीज़ माजरत के साथ, कराची हो या पाकिस्तान भर हो, हर जगह, लेकिन छोटे शहरों में सोच रखने वाले लोग बिल्कुल अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि खुदारा ये जहर कातिल इस्तेमाल मत करो। वहाँ की लड़कियों ने अपनी स्किन को बेहद तबाह कर लिया है। मेरी गुड़िया रानी, आप मुल्तान से थी, मुल्तान में मैं बहुत ज़्यादा विजिट करती हूँ, मेरी प्रोडक्ट वहाँ पर फेस एंड पेज पर भी हैं, एक पार्लर में भी हैं जो कि बहुत अरसे से हैं। वो भी 24 घंटे कहती हैं कि यहाँ की लड़कियों के चेहरे झुलसे हुए।
क्यों है? फार्मूला क्रीमों की वजह और से। मुल्तान में वैसे भी गर्मी बेहद है, तो वो चाहती है जल्दी से ये डार्कनेस ख़त्म हो जाए। देखिए स्टेरॉइड ज़हर कातिल है, फार्मूला क्रीम में ज़हर कातिल हैं। हमने आप लोगों को हर हद तक समझाने की कोशिश की है, लेकिन लालच जो है ना ये बहुत बुरी बला है कि जल्दी से हम गोरे हो जाएंगे और ये नहीं सोचते कि इस एक हफ्ते की चांदनी के बाद फिर अंधेरी रात है, उसमें उजाला नहीं होने वाला। बेटा आपने मुझे कहा कि मसाज क्रीम से फ़ायदा नहीं हुआ। मसाज क्रीम तो जस्ट मसाज क्रीम है, वो क्या करेगी? आपके रंग को, आपके हाथ पाँव को नर्म और मुलायम रखेगी। आपने जो कुछ किया डार्कनेस खत्म होगी। कही है तो उन्होंने कहा मैंने सिर्फ फ्रेकल क्रीम मंगवाई है। फ्रेकल क्रीम नहीं, मैं आपको वाइटनिंग का पूरा पैकेज बताऊंगी कि ये हमारा वाइटनिंग और टाइटनिंग का पैकेज है। ये दोनों क्रीमें, फेस वॉश और फेस पॉलिश कम से कम 5 से 6 माह आपको इस्तेमाल करनी है। ये तीनों चीज़ों का पैकेज है और 12 बताती हूँ कि प्रोडक्ट कम से कम 4-5 माह इस्तेमाल करनी है। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड इस्तेमाल किया हुआ होता है उनकी पहले 15 दिन में स्किन डार्क हो सकती है। उसकी वजह ये है कि आपकी स्किन की जो इस्टेब्लिशमेंट हो रही होती है, क्योंकि ये पहले आपकी स्किन को रिपेयर करती है फिर रिजल्ट देना शुरू करती है। और जो मेरी प्रोडक्ट के यूज़र हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 33 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, इस प्रोडक्ट पे काम करते हुए। मुझे कभी इसके माइनस रिजल्ट नहीं मिले। जो एक आध लोग कॉल करते हैं मुझे उन पर बिलीव नहीं होता। नहीं रानी आप ये भी खैर आप ज़्यादा आपका तजर्बा है, हर चीज़ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं कि हर दवा से हर शख्स को शिफा पहुंच जाए। कुछ लोगों को जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों को वक्त लगता है। क्योंकि अगर आप अपनी बीमारी को बिगाड़ चुके हैं तो ऐसा नहीं है कि एक दवा खाने से आपको असर हो जाएगा और एक महीने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मैं 12 बोलती हूँ, मैंने ये आपको 4-5 महीने इस्तेमाल करना है। हम यहीं दुख हो सुख हो हम यहीं बैठते हैं आपके लिए आकर। आप रानी आपा से फिर बात और अब हम इसीलिए इस मसले को हल करने के लिए हमने पूरी पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट भेजना शुरू कर दिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं शहर टू शहर विज़िट करती हूँ, वहाँ के जो मसाइल हैं वहाँ पे मेरी प्रोडक्ट की बेहद डिमांड थी। तो मैंने आपकी डिमांड को सराहते हुए मैंने तमाम डिलीवरीज अपनी फ्री कर दी हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत लूँगी ताकि प्रोडक्ट का जो हुसूल है आपके लिए आसान हो जाए। घर बैठे बाय कुरियर आपको प्रोडक्ट मिलेगी, इजाफी चार्जेस कोई नहीं है। प्रोडक्ट की कीमत देकर कुरियर वसूल कर लीजिए। कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रानी आपा से बात कराते हैं। जी बात कीजिए, नाम हेलो अस्सलाम वालेकुम। रानी आपा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। रानी आपा मेरे 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मेरा एक्नीज का है कि बारीक बारीक दाने भी आते हैं, वही दब जाते हैं, मोटे भी होते हैं और वही उभर जाते हैं हर 2 दिन बाद। मैं एक्नीज के फेस वॉश भी यूज कर रही हूँ, यहाँ पे डर्माटोलॉजिस्ट का भी मैंने बहुत इलाज किया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आपको वही और इसके अलावा मेरी टू टोन स्किन है और डार्क सर्कल्स भी ज्यादा है। एक तो ये, और सेकंड ये कि मेरे वाइट बाल बहुत है। मैं डाई करती हूँ लेकिन हर हफ्ते मेरे मतलब फ्रंट से बहुत ज्यादा नजर आते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू। ठीक है, मैं आपके दोनों मसले पर सैर हासिल बात करती हूँ। सबसे पहले मैं आपके बालों के डाई का मसला हल करूँ कि जितनी भी बाजार में अवेलेबल हेयर कलर हैं वो विद इन वीक जड़ों से उतर जाते हैं और आपको सेकंड वीक में ही जड़ों को कवर करने की ज़रूरत हो जाती है। चूँकि हमारा जो हर्बल हेयर कलर है ये पानी के डाइल्यूशन के साथ है, अमोनिया फ्री है और ये वो तमाम लोग जो हेयर कलर के इस्तेमाल से जिनको एलर्जी हो गई है और वो इस वजह से कलर नहीं करते, और कलर चूँकि 2-3 दिन से ज़्यादा बालों में स्टे नहीं करता और बहुत ज़्यादा अमोनिया के इस्तेमाल की वजह से वो तमाम लोग जब कलर करने के बाद अपना सर आगे करके वॉश करते हैं तो आईब्रोज और लैशेस के बाल भी वाइट हो जाते हैं अमोनिया की वजह से। गलत है कि आप इस तरह जो है अपना हेड डाउन करके आप अपने बाल वॉश करें। डेफिनेटली आपको उसको प्रॉपर, अगर आप शार के नीचे भी हैं तो आप कोशिश करें कि आपका सर टिल हो ताकि आप जी अपने आप पीछे करके करें। और ये रानीज हर्बल हेयर कलर 2 कलर्स में है, ब्लैक ब्राउन और ब्लैक, दोनों डार्क कलर में, और ये तकरीबन 25 से 30 दिन यानी 1 महीना आपका निकाल देगा। आप इसको बिल्कुल यानी पूरे एतमाद और यकीन के साथ इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन हेयर कलर है, नॉन एलर्जिक है, अमोनिया फ्री है, हर्बल हेयर कलर है, इस पर भरोसा करें। इसके साथ ही बालों को वाइट होने से बचाने के लिए रानीज हेयर टॉनिक और रानीज शैम्पू का आज ही से इस्तेमाल। मैं कहती हूँ कि देखिए जब जड़ मजबूत होगी तो दरख्त खुद ब खुद मजबूत होगा। आप बच्चों के लिए आज ही से उसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, बच्चे बूढ़े जवान। रानी हेयर कलर बताया है, हेयर टॉनिक है और शैम्पू है, ये 3 चीज़ों का सेट है जो आप मंगवा सकती हैं। एक और कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा, कैसी हैं? बड़ा अफसोस हुआ सना आपके वालिद का सुन के। अल्लाह आपको सब्र दे। आमीन आमीन। बस दुआ कीजिएगा उनके लिए। क्या कहना ज़रूर। चाहोगे आयशा? रानी आपा से बात करनी है। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। रानी आपा आयशा बात कर रही हूँ, कामरा टक से पहचाना? जी 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 जी। रानी मैंने आपसे बहुत सारी चीजें मंगाई थी रानी आपा। हाँ। टेक्निक जी। डबल चिन की दवाई मंगवाई थी आपसे, एक्नी पैक मंगवाया था, बहुत जी। सारी चीजें मंगवाई थी, आपको याद आया? जी 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 मेरी जी। मुझे 1.5 महीना हो गया इस्तेमाल करते हुए, बहुत फायदा है। एक्नी तो माशाल्लाह बहुत खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई है। आपकी फेशियल किट भी मंगवाई थी, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत शुक्रिया बहुत बेटा। अच्छा रिजल्ट है। अभी बस मुझे ये पूछना है आपसे कि वो जो डबल चिन की दवाई आपने कही थी वो मैं और कितना इस्तेमाल करूं? मैंने ये 1.5 महीना हो गया इस्तेमाल करते हुए, फर्क पड़ रहा है, और कितना मजीद इस्तेमाल करना है ये बता दें। बहुत शुक्रिया बेटा, हम आपको ऑन एयर बताते हैं। जी बहुत आयशा आपका शुक्रिया। कामरा अटक से जो लोग फ़ोन करते हैं, बहुत मैं उनकी मशहूर हूँ कि मुझे फ़ौरन रिजल्ट देते हैं। कामरा अटक में मेरे ख्याल ये फ़ौजी एरिया है, यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जाती है और अल्लाह रब्बुल और इज़्ज़त बहुत के एहसान खूबसूरत से। एरिया है ये। अच्छा, रानी मैं आपा मुझे एक ब्रेक लेना है, जी, जी, उसके जी, बाद बिल्कुल। फिर आप अपने कॉलर से आपको जो भी कहना है जी, आप जी। कहिएगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। सलाम पाकिस्तान। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। रानी आपा मौजूद हैं हमारे साथ और आप कॉल कर सकते हैं, आप रानी आपा से बात कर सकते हैं, अपना कोई भी आपका इशू आप डिस्कस कर सकते हैं। रानी जिस आपा, तरह ये कॉल है कॉलर की- कामरा की, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज़र अगर सही राय देते हैं तो मैं समझती हूँ इंसान का हौसला बहुत बुलंद हो जाता है। लेकिन लेकिन इधर रानी उधर की आपा जब बात शिकायत करते हैं- शिकायत करने का हक भी अपनों से ही होता है। लेकिन मुझे ना। लगता है शिकायत वो लोग करते हैं जिन्होंने यूज़ नहीं की हो। जो यूज़ करते हैं इसके 100% रिजल्ट हैं। चलें, बहरहाल वो कहते हैं ना कि हम अगर कुछ बच्चे आपके सब्र वाले होते हैं, कुछ बिगड़े हुए होते हैं, सही। कुछ कहते हैं मेरी चीज़ फ़ौरन पूरी हो जाए, तो आप इनको अपने बच्चों की तरह ही समझें कि जी, आपसे बिल्कुल। शिकायत भी कर रहे हैं। आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा। इसी तरह अल्लाह के फजल से ना सिर्फ आपको बल्कि हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे। डबल चिन की जो दवा है ये मैंने मार्केट में नहीं दी है, ये मैं स्पेशली बनाकर इनके लिए भेज रही हूँ और 2-4 और मेरे क्लाइंट हैं उनको भेज रही हूँ। अच्छा, मेरी ये गुड़िया मसला कम से कम तो बहुत 3 माह लोगों ज़रूर को है। कीजिएगा। हाँ। 1.5 माह किया, 1 पैक और मंगा लीजिए, 3 माह तक इंशाल्लाह करें, अल्लाह ने चाहा आपका मसला हल हो जाएगा। डबल चिन ये तो जो मोटी हो जाती है डबल चिन उसके लिए है, और उसके लिए बेटा कभी कभी थायराइड से भी हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसा इलाज है जिससे जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि मुंह बहुत चबी लगता है वो ज़रूर इस्तेमाल कर ले। इसके साथ ही जिनके चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल हैं वो रानीज़ अनवांटेड हेयर ज़रूर इस्तेमाल करें। रानीज़ अनवांटेड हेयर भी 6 माह का कोर्स है। ये जो छोटी सी बॉटल नज़र आ रही है ये 1 माह की है। इसको इस्तेमाल से पहले थ्रेडिंग या वैक्सिंग भी करनी है। इसके लिए हमने अपनी ही वैक्स बनाई हुई है। आप इसको पहले वैक्स के ज़रिए अपने बालों को निकाल दीजिए। उसके बाद रानीज़ अनवांटेड हेयर को सरसों के तेल में मिलाकर लगाना है कम से कम 2 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम भी लगा कर रखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। और इसके लिए वैक्स भी हमारी है, ये भी हमारी है। और इसके बाद हम ये कहते हैं कि अनवांटेड हेयर जब आप इस्तेमाल कर रही हैं और जब मुँह धोएं तो मुँह धोने के बाद रानीज़ हर्बल का रानीज़ वाइटनिंग मास्क ज़रूर लगा ताकि रहे हैं। आपके इससे पोर्स पोर्स टाइट जो है हो ना वो जाएंगे। आपके क्लोज हो जाते हैं। और डबल चिन का भी रानी अपन जिस तरह का उसकी प्रोडक्ट यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप मंगवाना चाहते हैं, आपको डबल चिन मैं का बना कर प्रॉब्लम है, देती हूँ तो आप स्पेशल। इनको ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपको इंशाल्लाह आपको बनाकर आपको जो है वो भिजवा देंगी। एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसिज इम्तियाज बोल रही हूँ बहावलपुर से। बहुत वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम रानी अपा। वालेकुम अस्सलाम। रानी अपा, मैंने ना आपके प्रोग्राम में पहले भी कॉल की थी, सना के प्रोग्राम जी में। जी जी तो मैंने अपनी बेटियों का ना मसला डिस्कस करना था। वो ये कि उनको उसके ना बेटी के ना चेहरे पे पहले एक्नी थी, एक्नी का तो आराम आ गया लेकिन उसके चेहरे पे स्कार था। फिर मैंने वो आपसे ना मंगवाई थी स्कार साशे मंगवाया था। जी जी जी। तो वो लगाती गई है, पूरे उसके गोल राउंड तक पैचेस पड़ गए हैं उसके। क्या सारे निशान स्कार्स जैसे पैक आप जले लगा हुए। रही हैं? थोड़ी आवाज़ बढ़ाइए ज़रा आवाज़ बढ़ाइए। जी। हेलो।
हेलो, वो ना रानी आपा, मेरी ना बेटी के ना चिक्स पे ना आप ये scar बताइए, होता है। मैं आपका मसला सुना, बेटी को एक्नी थी, आप ये बताइए कि अभी एक्नी है या खत्म हो गई है? नहीं नहीं नहीं, ये तो आज की तकरीबन 2 साल पहले खत्म ही हो गई थी। ठीक है, ठीक लेकिन है। उसके ना स्कार के निशान जो है ना वो थे। नहीं, फिर स्कार रानी आपा के की निशान काले हैं या गहरे गड़े हैं? नहीं, हल्के से गड़ी से, हल्के से, इतने नहीं। ज्यादा ही नहीं है। क्या? नहीं, वो ये पूछ रही हैं कि सिर्फ गड़े हैं या काले निशान भी पड़ गए हैं? नहीं नहीं, गड़े थे हल्के से, लेकिन वो आपकी प्रोडक्ट मंगवाई है स्कार पे, वो लगाती गई है तो उससे ना उसके ना वो राउंड टाइप ना निशान, जैसे जले के निशान नहीं होते वैसे नहीं हो नहीं गए। नहीं, वो जो स्किन है ना, वो जो फिल हो रही है ना, तो जो चीज़ आपकी भर रही है तो वो आपको डार्क लग रही है, उसके लिए आप अभी क्रीम का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप हमारा जो फेस पॉलिशर है ये इस्तेमाल करती रहिए। वो भी इस्तेमाल किया, लेकिन राउंड शेप में उसके ना काले जले के निशान बन गए हैं। नहीं, जले के नहीं बनेंगे, बता रही हूँ ना, जो स्किन भर रही है ना, तो जो जब वो फिल हो रहा है अंदर से गोश्त, तो वो ये हर्बल का प्रोटीन है, तो इसकी वजह से काले निशान। अंदर से तो साफ है, जी जी, अंदर से साफ है, राउंड शेप नहीं में। नहीं, जो एक जगह, जो एक पैच है ना, जब वो फिल हो रहा है तो काला काला लगेगा, क्योंकि वो असल में प्रोटीन है। वो एक चेहरा ऐसी चीज है ना अगर कि आप थोड़ा मैं सा भी आपको चेंज पिक आ भेज रहा होता दूं? है तो इंसान आप ना मेरे व्हाट्सएप पे तस्वीर भेजें, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, अच्छा, ठीक है। मेरा जो है ना रानी हर्बल्स प्रोडक्ट का जो व्हाट्सएप है, उस पर फेसबुक पर आप तस्वीर भेजिए, रानीज हर्बल प्रोडक्ट की हमारी फेसबुक है, उससे ज्वाइन करें और अपनी तस्वीर भेजिए गुड़िया की, ताकि मैं आपको फ़ौरन जवाब दूं। और ये हर्बल प्रोटीन है, जब भरता है ना तो डार्क लगता है स्किन, तो वो बजाय इसके कि खुश हो कि गड़े कह रही ना, वो अंदर से तो बिल्कुल साफ़ हो रहा है, तो वो जो स्किन स्मूथ होती है तो थोड़ा डार्क लगती है, उसके लिए हम पहले ही बताते हैं, लेकिन इन बिटवीन क्रीम नहीं देते, क्योंकि असल में तो क्रीम है रंग गोरा करने के। उठ के आपके चेहरे पर अगर एक पिंपल भी होता है तो आप एकदम से परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। ये अब वो हर्बल काले प्रोटीन है ना, तो इससे हर्बल का प्रोटीन है जो जड़ी बूटियों से बना हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा कलर अगर डार्क होता है तो परेशान मत होइए, हम हैं तो सही आपके लिए, इसका इलाज करने के लिए। और एक्नी की भी इनकी मेरी ही इलाज से ठीक हुई है, भावलपुर से जो बात कर रही हैं, तो आप रानी हर्बल का रानीज एक्नी पैक, रानीज फेस पॉलिश और फेस वॉश का इस्तेमाल जारी रखिए, इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। और स्कार्स पैक के दौरान भी उन्होंने कहा एक्नी तो 2 साल पहले खत्म हो गई। जी हाँ, ये भावलपुर में हमारी प्रोडक्ट है ना, तो ये हमारी स्कार्स पैक यूज कर रही हैं अभी तो वो स्कार्स पैक और फेस पॉलिश का इस्तेमाल करती रहिए, क्रीम ना करें इंशाल्लाह। और बेहतर ये होगा कि हमारी वाइटनिंग फेशियल किट भी मंगवा लीजिए, उसका इस्तेमाल करें तो जल्दी से जो इनका डिमांडिंग रिजल्ट है वो आ जाएगा। इसके अलावा ये जो स्कार्स पैक है, इसका इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी, इंशाल्लाह रब ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं रानिया पर से कहूँगी कि अगली बार आप डेमो दिखाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, समरीन का हमने दिखाया था, उनकी स्किन बिल्कुल, हमारी जो एक क्लाइंट थी जिनका हमने एक्नी का ट्रीटमेंट किया, फिर उनके डीप स्कार्स का किया, तो अब स्किन बिल्कुल स्मूथ हो गई है उसकी। तो मैं वो मेरी मुस्तकिल क्लाइंट है। इस्तेमाल कैसे करना है? इसको पैकेट वाली दही में, एक बात और भी हम बता दें कि पैकेट वाली दही में मिलाकर लगाना है। अगर फ्रेश दही होगी तो वो फुल ऑफ क्रीम होती है, वो फुल क्रीम दही से एक्नी भी कन्वर्ट होगी और उससे आपकी स्किन ऑयली होने की वजह से काले पैचेस भी आएंगे। तो फ्रेश दही का कभी इसके साथ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि स्किन भी ऑयली होती है, जिनको एक्नी होती है वो होती ही ऑयली स्किन की वजह से है। तो हमेशा कोशिश करें कि पैकेट वाला दही लें, अगर बाजार से अवेलेबल नहीं है तो घर के अंदर दूध की दही जमाएं और मलाई को अलहदा कर दें, दूध गर्म करके मलाई अलहदा करें और उसकी ये इसके मिल्क बन जाएगा, फिर दही जमाएं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वाइटनिंग के लिए रानी हर्बल की रानी स्प्रैकल और फेनिस क्रीम, फेस पॉलिश और फेस वॉश का इस्तेमाल जारी रखें। वो तमाम लोग जो यूज़र हैं वो कॉल करें ताकि हमें पता चले। गर्मियाँ आ गई हैं और वाइटनिंग का जो पैकेज है ये हमारी प्रोडक्ट है, और एक्नी के लिए हमने बताया कि ये प्रोडक्ट ये 1 से 1.25 महीने की है, इंशाल्लाह मामूली सी एक्नी इसी से ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़्यादा एक्नी है तो फिर हमारी एक्नी फेशियल किट भी इसके साथ इस्तेमाल करें और हफ्ते में कम से कम एक बार। ये एक पैक जो है ये कितने मंथ 1 से 1.5 माह का है, और मामूली सी एक्नी इसी 1 से 1.5 माह में ख़त्म हो जाएगी। अगर कराची में है तो सीवियर से सीवियर एक्नी के लिए, और ये मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बच्चियां भी जो अभी बड़ी हो रही हैं, उनको अभी से एक्नी निकलना शुरू हो गई है तो अभी से इस्तेमाल करें।
जिनको बहुत ज़्यादा हो गई है वो रानी हर्बल ये भी की। होता है ना कि माँ ये भी सोच रही होती हैं कि अभी ये यंग एज में है, आपके हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में, तो माएँ भी घबराती हैं कि पता नहीं फेशियल कराएं ना करवाएं। बेसिकली बच्चे को होता दवा यही है दें कि ना दें। हार्मोनल चेंजेस आते हैं जी। तो स्किन का टेक्सचर चेंज होता है और किसी का ऑयली में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहीं से एक्ने शुरू हो जाती है। जी, एक कॉलर भी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ। मैंने अपनी मदर के सिलसिले में बात करनी है कि मेरी मदर को 4-5 महीने से शटी का पेन है। तो वो ये है कि उनकी पेन जो है वो रिलीफ नहीं हो रही है। उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन भी ली हैं, लेकिन इसीलिए मैंने आपका प्रोग्राम मैं अभी देख रही हूँ, और मैं एक वर्किंग लेडी खुद हूँ, तो आज इत्तेफाक से मैं घर पे थी, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो आप काइंडली रानी साहबा से मेरी बात करवाएं और उनसे पूछिए कि वो इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकती हैं। ठीक है, हम ऑन एयर आपको बताते हैं। शाटिका के हवाले से बहुत शुक्रिया। अर्कुन निसा जिसे कहा जाता है रानी आपा, ये बहुत सिवियर पेन अर्कुन होता निसा है। को लंगड़ी का दर्द कहते हैं और वो यहाँ से शुरू होता है और एक वेन आपकी दब जाती है, इसकी वजह से होता है। आप बहुत अच्छा लगा आप मुझसे बात कर रही हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे नंबर नोट कर लीजिए और हमारे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से आप 11 बजे तक बात कर लीजिए। वो बेहतरीन इलाज करते हैं। और गुजरांवाला से आप बात करिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आपको बता भी देंगे, अगर कोई दवा भेजना चाहेंगे तो वो भी आपको पहुंचा देंगे और इंशाल्लाह आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप बिल्कुल परेशान मत पर होइए। ये जो प्रॉब्लम है, खैर ये मर्दों में भी होता है, सब में होता है। तकलीफ जी, होती जी, है। जी, मेरे जी। फादर भी इस तकलीफ से गुजरे थे एक बार, लेकिन ख़वातीन में स्पेशली ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ लोग अब तो इतनी सारी पैथीज़ हैं, जिस तरह हर्ब्स में तो अब अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ का इलाज मौजूद है, लेकिन रानिया पर इस तरह हम सुन्नत की बात करते हैं तो हिजामा सुन्नत बिल्कुल है। बिल्कुल। तो कहते हैं कि इसके लिए हिजामा आप कितना हिजामा भी करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, मैं बहुत लेकिन हिजामा मुस्तनद की किसी फ़ैन से हूँ। आप करवाएं, कोई मुस्तनद हाँ, हो कोई जिससे आप मुस्तनद आपके करवाएं। पास हो। और ये जो अर्कुन निसा का जो दर्द है, मैं आपको बताऊं कि ये हर्बल से बहुत जल्दी चला जाता है। और आप ज़रूर हजामे की सहूलत से भी फ़ायदा उठाइए, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। और नंबर भी स्क्रीन पर है, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकती हैं। मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से आप बात कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। मेरी किसी भी पार्लर की सर्विसेज के लिए मेरे पार्लर आ सकती हैं। जी, फिर मैं रानी आपा का एड्रेस भी पूछती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि रानी आपा कहाँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं सदर बात कर रही हूँ कौड़ा से। जी सदफ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सना भी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है सदफ। रानी आपा का भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अभी कैसी हैं रानी आंटी आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ गुड़िया। रानी अभी मैंने आपसे ना एक क्वेश्चन करना था। जी, पता है मुझे ना 2-4 साल हो गए हैं, मुझे मंथली ना साइकिल का प्रॉब्लम है। मैंने ना काफ़ी अच्छा सदफ, आप सदफ मेरी बात सुनिए। अभी 11 बजे रानी आपा फ्री हो जाएंगी, आप रानी आपा के नंबर पे कॉल कीजिएगा। आप आराम से अपना पर्सनली जो भी आपका प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर लीजिएगा। मैं फ्रेकल्स कह रही हैं कि मुझे फ्रेकल्स का प्रॉब्लम है। जी, उन्होंने कोई पर्सनली प्रॉब्लम डिस्कस करने का, मे बी मैं हो सकता है मैं सही ना सुन सकी हूँ, लेकिन ये है कि अगर फ्रेकल का है तो भी आप बता दें। लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई मसला है तो आप इन नंबर्स पे रानी आपा को बिल्कुल आप आप मुझसे पर्सनल अपनी बात शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी समझ में आया, फ्रेकल्स का मसला है, फ्रेकल के लिए हमारी ये क्रीम, ये फ्रेकल के नाम से, ये यानी झाइयों की क्रीम के नाम से, ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है। और ये दूसरी क्रीम ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप रात को मेरी दोनों क्रीमें मिक्स करके लगाएं। हर तरह की झाइयाँ, दाग धब्बे, डार्क सर्कल और पिगमेंटेशन के लिए है। दिन में जितनी बार भी मुँह धोएं हमारे फेस वॉश के साथ धोएं, और हफ्ते में 2 बार हमारा ये फेस पॉलिश इस्तेमाल करें, तो झाइयों का, दाग धब्बों का, डार्क सर्कल का मसला आपका 15 दिन में हल्का होना शुरू हो जाएगा। कम से कम 4-5 माह ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो हमारी वाइटनिंग की फेशियल किट इस्तेमाल कीजिए। ये 4 फेशियल किट्स हैं, नॉर्मल, हर्बल, वाइटनिंग और एक्नी। एक्नी वालों को हमेशा एक्नी फेशियल किट रिकमेंड करते हैं। वाइटनिंग की प्रोडक्ट के यूज़र को अपनी वाइटनिंग फेशियल किट रिकमेंड करते हैं। जिनकी नॉर्मल स्किन है वो नॉर्मल फेशियल किट का इस्तेमाल करें, और जिनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है या पसंद करते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए, नॉर्मल स्किन है लेकिन बहुत अच्छी हो जाए, तो हमारी हर्बल फेशियल किट से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उपटन रखा हुआ है, तो कहीं गम है तो कहीं खुशी भी है, यही ज़िंदगी का साथ है। तो अभी शादियों का भी सीज़न है,
सो जी हाँ, ये हमारे 4 साशे हैं बिल्कुल। हमारा जो उपटन है ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए एक बेहतरीन उपटन है। इसको पानी में मिलाकर 5 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगाएं, नरम हाथों से मसाज करें और मुंह धो लें तो बेहतरीन वाइटनिंग देता है। हमारा ये वाइटनिंग मास्क है। आजकल गर्मी का मौसम यहाँ पे शुरू हो गया है, बहुत पसीना है, पोर्स खुल रहे हैं, तो 1 टीस्पून वाइटनिंग मास्क लें, सादे पानी या गुलाब के साथ पेस्ट बनाकर 5 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं। जैसे खुश्क हो सादे पानी से मुंह धो लें, बेहतरीन वाइटनिंग और टाइटनिंग देता है। ये हमारा एक ऐसा हमारी प्रोडक्ट है जिस पर शायद मुझे पूरी ज़िंदगी फ़ख्र हो कि ये स्कार्स यानी डीप गढ़े जो होते हैं ये किसी चीज़ से भी नहीं भरते। रानी हर्बल के रानीज़ स्कार्स पैक से भरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ पैकेट की तरह इस्तेमाल करनी है और हफ्ते में 2 बार हमारा फेस पॉलिश इस्तेमाल करना है। और जब स्कार्स पैक मुँह से हटाएँ, मुँह धोने के बाद रानीज़ वाइटनिंग मास्क ज़रूर लगा लें 1 टीस्पून, इससे वाइटनिंग आ जाएगी। जितनी चीज़ें इस वक्त रानी आप आपको बता रही हैं, चाहे वो खाने के लिए हैं, चाहे वो इस्तेमाल के लिए हैं, उन तमाम चीज़ों का मकसद यही है कि आप एक हेल्दी लाइफ गुजारें, आप बीमारियों से बच सकें, आप परेशानियों से बच सकें, क्योंकि ये चीज़ आपको ज़िंदगी से दूर लेकर जाती है। और हमारा यहाँ सिर्फ बैठने का इस वक्त मकसद ये है कि हम आपको ज़िंदगी दे सकें, एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। आप लोग हेल्दी लाइफ की तरफ आएँ, अपना भी ख्याल रखें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई बीमार है तो ये भी सदका जारिया है कि आप उनको बताएं कि ये चीज़ ऐसे और है। एक असल ये एक हमारी कब्ज़ की दवाई, ये एक ऐसी दवा है कि कब्ज़ एक ऐसी तकलीफ़ है कि अगर किसी को है, अगर 2-3 दिन से उसको स्टूल नहीं हुआ तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। और ये बच्चों न्यूबॉर्न बेबी से लेकर हर उम्र के फ़र्द को होता है। और कब्ज़ एक ऐसी तकलीफ़ है जो बहुत ही तकलीफ़ तकलीफ़ है और कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि उससे कब्ज़ और हो। बीमारियां भी बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि पेट हमारा 99 बीमारियों की आमाजगाह है। और जिसको कब्ज़ होता है उसको गैसेस का प्रॉब्लम होता है, उसको बवासीर का प्रॉब्लम हो जाता है, पेट के जितने भी अल्सर का उसको प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं उसको। तो उसके लिए हमारा कॉन्स्टिपेशन पैक के नाम से है। ये रात को सोते जी उम्र के हिसाब से बड़ों के लिए 1 टीस्पून रात को सोते वक्त सादे पानी के साथ लेना है। और बच्चों के लिए 12 साल तक के बच्चों के लिए आधा टीस्पून रात को सोते वक्त सादे पानी से लेना है। 3 साल तक के बच्चों के लिए 1/4 टीस्पून सादे पानी के साथ लेना है। न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए 1/4 चमचा रानीज़ कॉन्स्टिपेशन पैक लें, एक प्याली में डालें और पानी डाल दें उसमें आधा कप। और फिर वो पानी पिलाना है थोड़ा थोड़ा सा। जी, अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि जंक फूड इतना खा रहे होते हैं, चिप्स और पैकेट की चीज़ें इतना इस्तेमाल करते हैं, उससे अक्सर उनको पेट के प्रॉब्लम हो जाते हैं। पेट में दर्द भी, पेट भी बढ़ता है छोटे बच्चों का रानी आपा। और उसकी वजह क्या होती है? पेट में दूध पीने वाले बच्चे का पेट होने की एक अलामत होती है कि पेट बहुत सख्त हो रहा है, या तो भूख ज़्यादा हो गई है या भूख कम लग रही है। ये तमाम इंडिकेटर होते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो आप इस पर हमेशा अपनी नज़र रखें। और कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी दवा है कि आप उसको पहले करके देख सकती हैं कि आया इस वजह से तो नहीं हो रहा। कभी कभी ये होता है कि हम कुछ और सोचते हैं, खोदते पहाड़ है और निकलता चूहा है। एक छोटी सी दवा से आपका मसला हल हो जाता है। और गर्मियों के आते ही स्किन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और हमारी सोराइसिस की दवा के नाम से ये एक बेहतरीन दवा है। जिनको स्किन का प्रॉब्लम है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रानी अब्बा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आज आप आई मेरा साथ देने के लिए। और एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान।